हमने वो पढ़ा था ज़ाइजियन, ठीक है। ज़ाइजियन जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था ज़ाइजियन का मतलब क्या है, गुड बाय। और उसमें जो जीएन आ रहा था, जीएन का मतलब क्या था, मीट, मिलना, टू मीट समवन, जीएन, राइट। और ज़ाय का मतलब था अगेन, वंस मोर। तो ज़ाइजियन क्या था, गुड बाय या सी यू अगेन, मीट यू अगेन। देखें इसमें सेंटेंस ही बना हुआ है नीचे, जैसे हम पूछते हैं ना भाई, काफ़ी अर्सा हो गया तुम दिखे नहीं, कैसे हो? हाउ जियो बूजियन, नी हाउ मा, हाउ आर यू? हाउ जियो बूजियन, ठीक है। ये देखें, हाउ जियो बूजियन, नी हाउ मा, हाउ आर यू, ठीक है। जियो का मतलब, ये जो जियो लिखा है ना, जियो का मतलब होता है ओल्ड। पढ़ें इसको, पढ़ें। हाउ जियो, हाउ जियो, हाउ जियो बूजियन, हाउ जियो बूजियन, लॉन्ग टाइम नो सी। हम सेंटेंस बना सकते हैं, हाउ जियो बूजियन, नी हाउ मा, ठीक है। बहुत अर्सा हो गया देखे हुए, कैसे हो, हाउ आर यू, नी हाउ मा। ओके, ये देख लें, वो तो हमने पढ़ा हुआ है ना। वो का मतलब क्या है, आई, है ना, आई प्रोनाउन। आई का मतलब क्या है, ए आई, आई का मतलब है टू लाइक, टू लव, ठीक है। दो लाइक्स होते हैं हमारे पास चाइनीज़ में, एक होता है शीहुआन, शीहुआन मतलब होता है टू बी फॉन्ड ऑफ, ठीक है। और एक ये वाला जो है वो क्या है, डीप वाला है, मतलब लव फ्रॉम हर्ट, आई, ठीक है। एंड बाजिस्तान तो हमने पढ़ा हुआ है, बाजिस्तान मीन्स पाकिस्तान। वो आए बाजिस्तान मीन्स आई लव पाकिस्तान। वो आए बाजिस्तान मतलब आई लव, ठीक है। वो आए बाजिस्तान, दोबारा पढ़ते हैं, वो आए बाजिस्तान, ठीक है। वो आए बाजिस्तान, ओके। वो आए जोंगो, सिंपल, आई लव चाइना, ठीक है। जोंगो, जोंगो, वो आए जोंगो, जोंगो इज़ चाइना, वो मीन्स आई, एंड आई मीन्स लव, ठीक है। वो आए जोंगो, वो आए मामा, वो आए बाबा, ठीक है। और अगर इसको इंटेरोगेटिव में हम पूछेंगे तो पूछेंगे नी आए मा, नी आए जोंगो मा। अगर ये पूछना ना, डू यू लव, स्पेसिफिक होके पूछें, नी आए जोंगो मा, नी आए बाजिस्तान मा, ओके। ये तो हमने लिखा हुआ था ना, पहले लिखा था आप लोगों ने, जोंग बा योई वानसोय वानसोय, पाक चिंदोसी जिंदाबाद, ठीक है। जोंग फॉर चाइना, बा फॉर बाजिस्तान, यो ई इज़ फ्रेंडशिप, यो ई इज़ फ्रेंडशिप, ठीक है। यो ई इज़ फ्रेंडशिप। एंड वान बोलते हैं 10,000 को, ठीक है। चाइनीज़ में जब काउंटिंग होती है ना, तो उसमें ये लोग 1 लाख नहीं बोलते, ठीक है, 1 मिलियन नहीं बोलते, इनकी अपनी वो है, स्लॉट्स हैं, ठीक है। जैसे 10,000 को ये लोग बोलते हैं वान, ई वान, ठीक है। हमने 10 पढ़ा था ना, 10 शी, जियो शी, राइट। अब 1 लाख को क्या पढ़ेंगे, शीवान, ठीक है, 10,000 एग्जैक्टली, राइट। आगे बढ़ते हैं। ये लिख लें, झोनियन, झोनियन का मतलब होता है एनिवर्सरी। नियन इज़ अ यूनिट ऑफ एयर, जैसे हम बोलते हैं ना चाइनीज़ में, इंग्लिश में एयर बोलते हैं, चाइनीज़ में नियन इज़ अ एयर। अभी जब हम आगे डेट पैटर्न पढ़ेंगे ना, तो उसमें हम डालेंगे जैसे 2021 है ना, 2021, 2021 एयर, वहाँ पे फिर नियन यूज़ करेंगे, नियन इज़ अ यूनिट ऑफ एयर, ठीक है। एंड जो नियन क्या हो गया, एनिवर्सरी, ठीक है। पढ़ें जो, ZH आ गया ना, ZH, जी ओ यू ओ, जोनियन, जोनियन इज़ एनिवर्सरी। अब 70th एनिवर्सरी है, तो क्या हो जाएगी, 70 पहले आएगा, फिर जोनियन। 70 को क्या पढ़ा था हमने, देखें 70 है ना, 70, 7, 70 बोलते हैं उर्दू में, 70, 70, 7 आ रहा है, तो 7 को क्या बोलते हैं, छी। और टेंस यूनिट है ना, डिजिट टेंस, छी आ गया, छी शी। अगर 72 बोलेंगे तो छीशियार, है ना, छीशियार कहीं। अच्छा, इसमें वो चीज़ नहीं है, मैं शायद लिखना भूल गया हूँ। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास मौजूद है जोंगो, जोंग बा यो ही लिख रहे थे हम, तो पहला तो वर्ड आ जाएगा जोंग, लिख लें अपने पास, जोंग, ZHONG, जोंग। फिर बा लिख लें,
जोंगबा, उसके बाद लिखें 70 जोंगबा 70। हाँ, फिर आ जाएगा झोनियन। और आपको याद होगा मैं गुआनशी पढ़ लेते हम बिल्कुल चैप्टर 1 में, दोइबुची मैं गुआनशी। मैंने बोला था गुआनशी इज अ रिलेशनशिप, ठीक है। गुआनशी का मतलब जो है इट्स सेल्फ लिटरल मीनिंग रिलेशनशिप होती है, ताल्लुक़। कौन सी होती है? जैसे पेरेंट्स रिलेशनशिप है तो पेरेंट्स को बोलते हैं फूमू गुआनशी। अब यहाँ पे क्या है? बाईलेटरल है ना, बाईलेटरल रिलेशनशिप है पाकिस्तान और चाइना की। ये 70th जी एनिवर्सरी। ठीक है, जोंग का मतलब क्या है? जोंग जोंग, ठीक है। जोंग बा 70 हो गया, झोनियन इज एनिवर्सरी एंड गुआनशी। गुआनशी बोलते हैं बाईलेटरल रिलेशनशिप, ठीक है। 70 ईयर ऑफ बाईलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म है। जोंग बा 70 झोनियन गुआनशी, और फिर आ जाएगा ख्वाइला। ख्वाइला का मतलब होता है हैप्पी। जोंग, जोंग फॉर चाइना यानी जोंगो, एंड बा फॉर बाजिस्तान, ठीक है। एंड 70 तो 70 साल जो हो रहे हैं, 70th है ना, फ्रॉम 1951 टू 2021, 1951 से लेके 2021, ठीक है। झोनियन क्या हो गया? एनिवर्सरी, एनिवर्सरी बोलते हैं। गुआनशी हो गया ताल्लुक़, रिलेशनशिप, ठीक है, बाईलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। एंड ख्वाइला क्या होता है? हैप्पी, ठीक है। हैप्पी बाईलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, 70th एनिवर्सरी ऑफ, इसकी ये रिलेटेड ट्रांसलेशन होगी। दूसरा, इसमें अगर मैं लगा दूँ झू, ZHU, झू, ठीक है। झू का मतलब होता है विश, विश बोलते हैं ना, विश इंग्लिश में बोलते हैं विश, ठीक है। विश हमने वो भी पढ़ा है, ताज़ा पढ़ा है हमने, एवरीवन, हेलो एवरीवन, ताज़ा ताज़ा, ठीक है। इसमें हम ऐड कर लेते हैं झू, ता, DA पढ़ते हैं ना, DA, ताज़ा। विश, एवरीवन, ताज़ा, झू, ताज़ा, जोंग बा 70th झोनियन गुआनशी ख्वाइला, ठीक है। विश एवरीवन 70th एनिवर्सरी ऑफ पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। लिख लें इसको। झू का मतलब है विश, WISH, विश, ताज़ा ताज़ा, एवरीवन, एवरीवन, ताज़ा। ता मतलब बिग, ये पढ़ा था ना हमने, ये वाला ता, ता मतलब बिग था, ठीक है। श्याओ पढ़ा था स्मॉल, इसका अपोजिट दिस वन। ता मतलब होता है बिग, और ये एवरीवन के सेंस में भी होता है, DA, ता, ठीक है। ता बिग, श्याओ स्मॉल, लिटिल। इसी तरह जोंग बा 70th हो गई, 70 को क्या बोलते हैं? ची शी, ठीक है। झोनियन इज़ एनिवर्सरी एंड गुआनशी इज़ रिलेशनशिप, ख्वाइला हैप्पी को बोलते हैं, ठीक है। झू ताज़ा, जोंग बा, ची शी, झोनियन, ख्वाइला, गुआनशी ख्वाइला, ठीक है। गुआनशी रिलेशनशिप है, ठीक है। इससे पहले आप कुछ भी प्रीफिक्स, यानी फॉर एग्जांपल जैसे आए बोलते हैं लव, ठीक है। आयरन गुआनशी, आयरन होता है कपल, कपल जो होता है ना, कपल आयरन, तो वहाँ भी ऐड कर सकते हैं गुआनशी को। गुआनशी इज़ अ रिलेशनशिप। अभी खाली सिर्फ ये लिख लें बस, क्योंकि वो फिर ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। झू ताज़ा, जोंग बा 70th झोनियन गुआनशी ख्वाइला। विश एवरीवन हैप्पी 70th बाईलेटरल रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना, ठीक है। ये का मतलब क्या था? हमने पहले ये पढ़ा, ये नाय, दादा दादी, ये ग्रैंडफादर, ठीक है। ये इज़ ग्रैंडफादर, दिस वन, ठीक है। दादा, नाय दादी, ग्रैंड मदर,
बाबा मदर, बाबा फादर, मामा मदर। गागा, गागा क्या होता है? एल्डर ब्रदर, ठीक है। ग ग ग ग, ठीक है। ग मीन्स एल्डर ब्रदर। ग इज एल्डर ब्रदर, बड़ा भाई, एल्डर ब्रदर। जे 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 एल्डर सिस्टर। अच्छा ये देखना है, जिया का मतलब क्या है? फैमिली। जिया इज फैमिली और ब्रैकेट डाल के लिख लें होम। जिया, जिया JIA, जिया। जिया का मतलब है फैमिली या होम, ठीक है। जिया का मतलब है फैमिली या होम, ठीक है। एंड यो इज़ अ वर्ब। यो हमने किया हुआ है शायद, हैव के लिए यूज़ किया था। यो हैव, समथिंग यू हैव। वो यो बी, राइट। वो यो ईगा बी, आई हैव वन पेन। बी पढ़ा है ना। वो यो ई ख्वाए शो, शो बियाओ, ठीक है। हाँ, आई हैव वन रिस्ट वॉच। वो यो ईगा दियन नाउ, ठीक है। आई हैव वन कंप्यूटर, ठीक है। लैपटॉप को बोलते हैं ई बन बीजी बन शू, क्योंकि बन वो फिर वो लग जाता है मेजर वर्ड। खाली आप दियन नाउ बोलते हैं कंप्यूटर अभी। हैव, समथिंग यू हैव, ठीक है। वो यो ईगा शो जी, ठीक है। आई हैव वन सेल फोन, स्मार्टफोन। यो हैव, समथिंग यू हैव, वर्ब है। खो क्या है? खो इज़ अ मेजर वर्ड, ठीक है। खो क्या है? मेजर वर्ड है पीपल के लिए। जब भी लोगों को काउंट किया जाएगा ना, लोगों को काउंट किया जाएगा तो उसमें खो लगेगा, ठीक है। खो, और ये जो खो है ना, ये खो हमेशा जब भी करेक्टर पढ़ेंगे ना हम, करेक्टर में अगर कहीं खो आ जाए, करेक्टर जब हम पढ़ेंगे उसमें अगर कहीं खो आ जाए, आपको मतलब समझ नहीं आ रहा, ठीक है, करेक्टर लिखा हुआ है मतलब समझ नहीं आ रहा, तो ये रेडिकल कहलाता है खो। ये जब भी आएगा ना, इसका मतलब या तो होगा ये ईटिंग के सेंस में यूज़ हो रहा होगा, ठीक है, या फिर ये इंटेरोगेटिव क्वेश्चन के सेंस में यूज़ हो रहा होगा। इसके दो मतलब होते हैं। कभी करेक्टर में कभी फंस जाए, कोई डॉक्यूमेंटेशन आ जाए और वहाँ पे उसमें ये रेडिकल यूज़ हो रहा होगा ना, तो इसके दो ही मतलब होते हैं। एक तो इंटेरोगेशन के लिए, ठीक है, और दूसरा ईटिंग सेंस में, ठीक है, या तो बिल्कुल एग्जैक्टली माउथ के लिए होता है, ठीक है। दो सेंस बने हैं इसके। एक क्या होगा? एक तो इंटेरोगेटिव, पूछने के लिए कुछ भी, दूसरा ईटिंग के लिए या ड्रिंकिंग के लिए। ये रेडिकल है। हम जब किसी कैरेक्टर में फंस जाते हैं ना, तो फिर रेडिकल हमें बताते हैं कि भाई इसका सेंस ये डेवलप होगा। ये एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन इसको अभी भी आप अगर देखेंगे तो हेल्पफुल रहेंगे। फिर ये इसका वो जो है इसका एग्जांपल कैसे? खो इज़ अ मेजर वर्ड है, ठीक है। चाइनीज़ लैंग्वेज में जो भी प्रॉपर नाउन होंगे ना, काउंटेबल थिंग्स होंगी, उनका हमेशा मेजर वर्ड लगेगा। लैपटॉप का अलग है, ठीक है, मोबाइल का अलग है, शो बियाओ का अलग, मतलब वॉच का अलग है, रिस्ट वॉच का, हर चीज़ का मेजर वर्ड है, ठीक है। इसी तरह पीपल को काउंट करने के लिए खो लगता है, क्योंकि माउथ है ना, इसकी बेसिक लॉजिक माउथ बन रही है, जैसे हमारे ये हम बोलते हैं ना, ठीक है। जिया हो गया फैमिली, फैमिली या होम, ठीक है। और यो क्या हो गया? हैव, टू बी, हैव, यू हैव समथिंग। और खो क्या हो गया? मेजर वर्ड फॉर फैमिली मेम्बर्स और फैमिली। ओके, हम पूछते हैं ना भाई तुम्हारे घर में कितने लोग हैं, ठीक है, तो हम क्या पूछेंगे? या हम फॉर एग्जांपल हम पूछें भाई नीदा गोंगसी, गोंगसी बोलते हैं कंपनी को, ठीक है, नीदा गोंगसी यो जी खोरन, मतलब हाउ मैनी मेंबर्स या हाउ मैनी नंबर ऑफ पीपल्स इन योर कंपनी इज़। पूछना नहीं तो भाई आप तो पूछ ले भाई तुम्हारी कितना स्टाफ है तुम्हारी कंपनी में, चाइनीज़ में, तो वो ये सेंस बनेगा। अभी हम देखेंगे खाली क्या? नी जिया यो जी कोरन। नी का मतलब है यू, यू। जिया इज़ होम या फैमिली, ठीक है। यो क्या हो गया? वर्ब हो गया, हैव। जी क्या है? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है, नंबर के लिए। आगे हम देखेंगे वहाँ पे ये जो जी यूज़ हो रहा होगा ना, जब भी कोई नंबर पूछना होगा ना, उसमें ये जी यूज़ होगा, ठीक है। जी, जी इज़ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। खो क्या हो गया? मेजर वर्ड हो गया, किसके लिए? पीपल के लिए, रन, ठीक है। नी जिया यो जी खोरन। एक तो हो गया हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स यू हैव, या हाउ मैनी पर्सन्स इन योर होम इज़, ठीक है। दूसरा, अगर हम इसको अपनी इमिटेट करें ना, अपनी जैसे हमारी सिचुएशन है और कोई पूछ ले कि भाई आपकी कंपनी में कितने लोग हैं, कितना स्टाफ है आपकी कंपनी का, तो हम वहाँ पे खाली क्या यूज़ करेंगे?
नी गोंगसी, जिया हट जाएगा, ठीक है। जिया इज़ रिप्लेस। जब अगर आपके अकॉर्डिंगली कोई पूछे भाई आपकी कंपनी में कितना स्टाफ है, कितने लोग काम करते हैं, तो आप जिया को रिमूव कर देंगे और यहाँ पे लिखेंगे गोंगसी, GONG, गोंगसी कंपनी। ठीक है, गोंगसी, गोंगसी, गोंगसी इस कंपनी। अकॉर्डिंग टू यू, सर से कोई पूछता है कि भाई तो आपकी कंपनी में कितना स्टाफ है, ठीक है, सर बताएंगे, सर से पूछेंगे वो किस तरह, नी गोंगसी यो जी खोरन, ठीक है, नी गोंगसी यो हैव जी कितने, इंटरोगेटिव, जी जो है ना वो इंटरोगेटिव के लिए यूज़ होता है, कितने, हाउ मैनी, नंबर्स, स्पेसिफिकली नंबर्स के लिए। तो आप ये खाली फैमिली का वर्ड चेंज करें, खाली फैमिली अभी इसमें जिया है, ठीक है, लेकिन अगर आप अपने उसमें इमिटेट करें ना तो उसमें यहाँ पे गोंगसी लगा सकते हैं, कंपनी। लेकिन अगर कोई पूछे भाई आपके घर में कितने लोग हैं, तो आप ये जिया यूज़ करेंगे, नी जिया यो जी खोरन, वरना उसकी बजाय हम गोंगसी करेंगे, गोंगसी करेंगे, ये जिया के जिया को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। सिटी का पूछना तो नी चेंशी हाँ, यो जी खोरन। क्लास को बोलते हैं जियाओशी, क्लास इज़ जियाओशी। शांखा होता है क्लास होना, ये जो अभी हम बैठे हैं क्लास के अंदर, ये जियाओशी है, क्लासरूम। शांखा इज़ क्लास, क्लास होना इज़ जियाओशी, ठीक है। अगर आप पूछोगे भाई आपकी क्लास में कितने लोग हैं, तो यहाँ पर आप ऐड कर दोगे नी जियाओशी यो जी खोरन, हाउ मैनी, या जी खोरन तो पूछ लिया, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो शोइशंग, शोइशंग पढ़ा है ना हमने स्टूडेंट्स। आप आंसर क्या देंगे इसका, जो भी फैमिली में, फॉर एग्जांपल किसी की फैमिली में 4 लोग हैं सब मिला के, तो क्या हो जाएगा, वो जी आई ओ, यहाँ पे 3 का लिखा हुआ है, 3 सैन है ना, 3, अगर आप 4 बोल रहे हो तो क्या होगा, सी खोरन, ठीक है, वो जी आई ओ सी खोरन। आई हैव 4 फैमिली मेम्बर्स, ठीक है, या आई हैव 4 पर्सनस इन माई फैमिली, वो अकॉर्डिंग टू हमारी इंग्लिश जो हम उसको करना चाहें। अब अगर इसका आ जाता है सीनो ट्रेंड्स का, कितने एम्प्लॉय हैं यहाँ पे, कितने, 40 हैं, 30 हैं, जितने भी हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल 30 ले लेते हैं, सही है, तो क्या बोलेंगे हम, सर आंसर देंगे वो द, या वो गोंगसी यो, अब 30 हैं फॉर एग्जांपल, हमारी कंपनी में 30 लोग हैं सीनो ट्रेंड्स में, तो हम क्या बोलेंगे, वो गोंगसी यो शी सैन खोरन, ठीक है, 30 मेंबर्स या 30 का स्टाफ है हमारी कंपनी में, क्या बोलेंगे, वो गोंगसी यो सैन शी खोरन, 30 है, लिखना है, लिखना है। लेकिन इसकी जो इंग्लिश लिखी हुई है there are three, तो फिर ये तो ऊपर वाले आंसर की नहीं हुई ट्रांसलेशन, क्योंकि इसमें पीपल आया नहीं, क्योंकि इसके अंदर रेंट भी आ रहा है, देयर आर 3 बताया, तो उसकी चाइनीज से डिफरेंट होगी, जब ट्रांसलेशन करिए it's called there are 3 people, एग्जैक्टली, there are 3 people in my family, एग्जैक्टली, बिल्कुल। असल में ये जो ट्रांसलेशन है ना, अब वो जिस बंदे ने की है वो अकॉर्डिंगली उसके है, बट इसकी जो पूरी लिटरल ट्रांसलेशन होगी तो ये पूरी निकलेगी ऐसे कि भाई आई हैव 4 फैमिली मेम्बर्स, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन आज भी बता रहे हैं, जैसे आप जब कॉन्वर्सेशन करते हैं, आपसे कोई पूछे तो आई थिंक आप there are 3, एग्जैक्टली, वही, व्हाट्स योर नेम, अरमुगान, माई नेम इज़ अरमुगान, जस्ट लाइक दिस, जस्ट लाइक दिस, ठीक है। तो अगर कोई पूछते भाई कितने बंदे हैं आपकी फैमिली में, तो हम क्या पूछेंगे, नी जिया यो जी खोरन, ठीक है, और आंसर क्या होगा, जितने भी है, वो जिया यो सी खोरन, लियो खोरन, बा खोरन, ठीक है, 8 पीपल, लियो खोरन 6। कंपनी का आ गया तो क्या हो जाएगा, नी गोंगसी, जिया हट जाएगा, ठीक है। अच्छा, न्यू मैंने पहले ही बताया था आपको, था जब हम पढ़ लेते ही और शी के लिए, याद है मैंने बताया था डिफरेंस, कि था दोनों को प्रोनाउंस था करते हैं, बट करेक्टर में डिफरेंस है, तो हम उसी वजह से पहचान जाते हैं कि भाई ही है या शी है। तो ये न्यू है, देखें, न्यू का मतलब क्या है, गर्ल के लिए यूज़ होता है, ठीक है। अर जो आ रहा है ना, अर बोलते हैं किड को, चाइल्ड, ठीक है। तो अभी हम आगे भी जाएंगे तो आगे अर्जी आएगा, सन को अर्जी बोलते हैं। तो न्यू अर को क्या बोलते हैं, डॉटर, ठीक है, डॉटर, न्यू अर। जी वही आ गया, हाउ मेनी नंबर, इंटरोगेटिव प्रोनाउन, अभी ना नी जिया यो जी खोरन,
अर्थ सर, अर्थ एयर को भी बोलते हैं, वो दूसरा आ रहा है, टू को भी बोलते हाँ वो दूसरा आ रहा है, वो अर्थ दूसरा है, वो ये वाला अर्थ था। तीनों अलग अलग हाँ अर्थ तीनों अलग अलग है, वो अर्थ और इसके अलावा कान वाला खान वाला हैं। अर्जी हेडफोन। ठीक है, सो ये आ जाए, हम बोलते हैं ना 25 साल 25 ईयर्स। ठीक है, सो इज़ अ यूनिट ऑफ एयर। 25 साल हम बोलते हैं इंग्लिश में या उर्दू में 25 ईयर्स। चाइनीज़ में क्या बोलेंगे? अच्छा हमने ये वाली Sorry. सॉरी इंटरप्टर यू के ऊपर टून है, ये तो हमने अब तक नहीं पढ़ी थी ना। ये हमारा- हाँ ये वो है ये फिफ्थ टून कहलाती है, एक्सेप्शनल टून है। न्यू इसको वो बताया था मैंने आपको कि यू करके जो जस्ट लाइक प्लेन रोल योर यूं था। ये डॉट्स ही हैं, ये डॉट्स ही हैं, इनको उन्होंने यूँ किया हुआ है, ये 2 डॉट्स हैं, ये जस्ट लाइक ये देखें डॉट्स हैं। और ये जो कॉमा है ये भी उसके साथ यू पे ही है। हाँ ये इन्होंने दिया हुआ है इसको कॉमा। न्यू अर बेसिकली देखें, अर जो है ना, अर का मतलब है किड या चाइल्ड, किड या चाइल्ड। न्यू अर लग गया तो क्या हो गया? बच्चा है लेकिन कौन है? लड़की है। ठीक है, अब आगे आएगा अर्जी। अर तो लग रहा है लेकिन जी फिर वो सन के लिए लग जाएगा। ठीक है, सो ये क्या है? एयर ऑफ। ठीक है, एज का यूनिट है। हम बोलते हैं ना 25 साल 25 ईयर्स ओल्ड या 22 ईयर्स ओल्ड, तो वहाँ पे फिर हम ये यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल 25 ईयर्स ओल्ड क्या बताया था? अर्शिवू सोयला। एंड ला क्या है? ला जो है कंटिन्यूएशन को शो करता है, कंटिन्यू चल रही है कोई चीज़, ला। ठीक है, अब जैसे आपकी एज है, चल रही है ना, अभी रुकेगी तो नहीं आगे, इट्स गोइंग ऑन। ठीक है, तो हम ये यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल 30 ईयर्स है तो क्या हो जाएगा? 30 ईयर्स ओल्ड, हम बोलते हैं ना 30 ईयर्स ओल्ड, तो उसमें क्या यूज़ करेंगे हम? सेंशी, है ना, सेंशी सोयला, 30 ईयर्स ओल्ड। अभी जब 70 मैंने पढ़ा था, ठीक है, 70 तो जोनियन आ रहा था उसमें। अब मैं बोलूँ कि भाई हमारी पाकिस्तान और चाइना की रिलेशनशिप कितने साल की हो गई है, तो हम क्या बोलेंगे? शी सोयला, है ना, 70 ईयर्स कंटिन्यू चल रही है ना, रुकी नहीं है, इट्स गोइंग ऑन। ठीक है, अब जैसे कोई आपकी एज पूछ ले भाई, फॉर एग्जांपल हम पूछते हैं ना कि भाई हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, नी जी सोयला, सिंपल। नी मतलब यू, ठीक है, जी नंबर हो गया, सोयला इज़ ईयर्स ओल्ड, नी जी सोयला। जी लग गया ना, जी इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। नी जी सोयला, हाउ ओल्ड आर यू। लिख लें इसको, लिख लें, नी जी सो। अब आप न्यू अर की जगह यहाँ पे कुछ चीज़ रिप्लेस कर सकते हैं। मैंने आपसे बोला था भाई नी जी सोयला, हाउ ओल्ड आर यू, नी जी सोयला। अब ये पूछ रहे हैं नी न्यूअर जी सोयला, हाउ ओल्ड इज़ योर डॉटर। ठीक है, अब मैं पूछूंगा भाई कि आपकी कंपनी कितनी पुरानी है, ठीक है, कितनी एज हो गई है आपकी कंपनी की, तो मैं क्या बोलूँगा? नी गोंगसी जी सोयला, जी सोयला। जी इज़ इंटरोगेटिव प्रोनाउन, जी इज़ इंटरोगेटिव प्रोनाउन के भाई हाउ मैनी ईयर्स ओल्ड, जी सोयला, जी जी जी। अगर जी नहीं लगेगा तो गलत हो जाएगा, क्योंकि जी इज़ इंटरोगेटिव प्रोनाउन ना, जी पूछने के लिए कितने ईयर्स, कितने साल। ठीक है, देयर आर 2 वेज ऑफ आस्किंग एज इन चाइनीज़ ना। एक तो जी सोयला है, जी का लग गया एक वर्ड। एक आता है दो दाला, ठीक है, अभी आगे आएगा वो। अब इसमें लिखा हुआ है था जिनियन सी सोयला, क्योंकि जब एज बताते हैं हम वो एज अभी की बताएंगे ना। जैसे मुझसे कोई पूछेगा तो मैं अभी की करंट बता रहा हूँ, इस साल की बता रहा हूँ, पिछले साल की नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये जिनियन का मतलब है दिस ईयर। जिनियन को बोलते हैं दिस ईयर चाइनीज़ में, जैसे बोलते हैं दिस ईयर, करंट एयर जो कहलाता है दिस ईयर, वो जिनियन है। लिख लें इसको, जिनियन इज दिस ईयर। अच्छा, इसमें जब हम आंसर कर रहे होंगे, ठीक है, जैसे अगर कोई पूछता है नी जी सोयला, उसमें आंसर जो होगा वो जी अर्शी होगा, जैसे अगर मैं करूँगा, या फिर वो जी 28 होगा। वो जिनियन 28 बोल रहे हैं आप? हाँ। वो जिनियन अर्शी बा सोयला, वो जिनियन अर्शी बा सोयला, सोयला पूरा हम बोलेंगे एग्जैक्टली। ठीक है, लिख लें, लिख लें, दिस ईयर, दिस ईयर। अच्छा, हम बोलते हैं ना कि भाई इंग्लिश में हम एंड में लगाते हैं टाइम, दिस ईयर,
चाइनीज़ में मैंने पहले ही बताया था कि टाइम हमेशा पहले आएगा। किया था ना, सब्जेक्ट बिफोर, या तो सब्जेक्ट हो जाएगा या सब्जेक्ट के बाद हो जाएगा टाइम। जिनियन इज़ दिस ईयर ना, दिस ईयर। और जब कंपनी का हम आंसर कर रहे हैं, योर कंपनी नी गोंगसी जी सोइला, तो फिर वो गोंगसी जिनियन कितने साल हो गए? 10 ईयर्स। सीनों को कितने? 7 ईयर्स। तो आप क्या बोलेंगे? छी सोइला। क्यों आई ना, याद है ना छी? छी इज 7, ठीक है। छी था जिनियन ची सोइला, ठीक है। आप अपनी लिख सकते हैं, वो जिनियन जो भी है 24, 28, 29, 30। फॉर एग्जांपल 32 है किसी की, या 31 है, या 30 है, देखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपकी 26 अगर है एज, तो क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? वो जिनियन, ठीक है। 28 है तो क्या हो जाएगी? अर्शी बा। अगर 26 है तो क्या हो जाएगी? अर्शी लियो, ठीक है, अर्शी लियो। अगर 30 है तो क्या हो जाएगी? सेंशी। 31 है तो क्या हो जाएगी? सेंशी। जो भी एज है आपकी, नंबर तो किया था ना हमने, काउंटिंग, ठीक है। लिख लें वो जिनियन जो भी एज है आपकी, चाइनीज़ में जो लिख लें, वो जिनियन जो भी एज है सोइला, ठीक है। वो जिनियन, नंबर की जगह कोई भी नंबर लगा दें, जो भी आपकी जो एज है सोइला। ला कंटिन्यूएशन चल रहा है, इट्स अ पार्ट ऑफ सेंटेंस ना, ठीक है। अपनी अपनी एज लिख लें, और ये भी लिख लें, किसी ने कभी पूछ लिया कि भाई हाउ ओल्ड योर कंपनी इज़, कितने साल पुरानी है, ठीक है। नी गोंगसी जी सोइला। 7 ईयर्स ओल्ड है तो क्या हो जाएगा? वो गोंगसी, क्योंकि कन्वर्ट हो जाएंगे ना, वो नी से वो में हो जाएगा। वो गोंगसी छी सोइला, 7 ईयर्स ओल्ड, 7 साल गुजर गए हैं, ठीक है। ये जो एक जी जो लग रहा था ना, 2 पैटर्न बताए थे मैंने आपको, एक तो जी है और दूसरा क्या है, देखें ये लिखें, दो, DU दो। इसे क्या पढ़ते हैं? DUO दो, ठीक है। दो का मतलब, दो इज़ अ एडवर्ब, ठीक है। एक्सटेंड के लिए यूज़ किया जाता है, एक्सटेंड। दोशे, रिमेंबर दोशे, DUO दोशे हमने पढ़ा था, थैंक्स अ लॉट, ठीक है। लॉट ऑफ के लिए, मोर के लिए दो यूज़ होता है, एडवर्ब है, लिखा हुआ BS में, इंडिकेटिंग डिग्री और एक्सटेंड, दो। और ता भी मैंने बताया भी था आपको, ता का मतलब होता है बिग या लार्ज, ठीक है, ता। देयर आर 2 वेज ऑफ आस्किंग एज इन चाइनीज़। एक तो जी सोइला है, ठीक है, और एक क्या है? दो दाला। जी सोइला जो है ना, बेसिकली वो टीन्स के लिए, यंग्स के लिए यूज़ किया जाता है। दो दाला जो है वो एडल्ट्स के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल कोई हमें नज़र भी आया था सामने का, कोई 55 साल का है या कोई 50 साल का है, तो हम वहाँ पे दो दा यूज़ करते हैं, ठीक है। स्पीकिंग में ना, स्पीकिंग में तो आपको बस वर्ड्स होने चाहिए, जो आप उनको समझा सकें और जिनके मतलब आपको ख़ुद भी पता हो, ठीक है, जिनके मतलब आपको ख़ुद भी पता होने चाहिए। तो आप दोनों में से कोई भी एक पैटर्न यूज़ कर सकते हैं, एक तो जी सोइला और एक दो दाला, ठीक है। ठीक है, जी सोइला तो हो गया, एक क्या है? दो दाला हो गया, दो दाला। दोनों का मतलब क्या है? हाउ ओल्ड आर यू, ठीक है। दोनों का मतलब यही है, हाउ ओल्ड आर यू। जी सोइला, दो दाला, दोनों का मतलब सेम ही है, बट एक जो है वो हम यंग्स के लिए, बच्चों के लिए या टीन्स के लिए वो जी सोइला यूज़ करते हैं, ठीक है, और एडल्ट्स के लिए दो दा यूज़ करते हैं। जी सोइला और दो दाला दोनों एज के लिए ही हैं, दोनों पैटर्न एज के लिए ही हैं, ठीक है। दो दा यूज़ होता है किसके लिए? एडल्ट्स के लिए या पुराने जो हो जाते हैं ना उनके लिए। जी सोइला यंग्स के लिए, टीन्स के लिए। बट जो स्पीकिंग है ना, स्पीकिंग में कभी अगर आप फंसते हैं, आपको जी सोइला याद नहीं आ रहा या दो दाला, दोनों में से कोई एक चीज़ याद नहीं आ रही, एक याद आ रही है, तो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, स्पीकिंग में यूज़ कर सकते हैं। अब क्योंकि ये कोर्स वर्क कर रहे हैं ना, तो इसमें दोनों बता दिए हैं कि आप दोनों पैटर्न में से कोई भी एक यूज़ कर सकते हैं, बट ये सुइटेबल चीज़ें हैं। मोस्ट सुइटेबल वे ऑफ आस्किंग क्या है, ठीक है,
यंग्स, टीन्स, एडल्ट्स, ठीक है, एडल्ट्स। ओके, ली लाओशी, ली इज़ अ नेम, ठीक है, ली इज़ अ नेम। ली लाओशी, ली टीचर, मिस ली, है ना। दो दाला, हाउ ओल्ड इज़ मिस ली, ठीक है, हाउ ओल्ड इज़ मिस ली, क्योंकि पिक्चर देखें, पिक्चर बनी हुई है ना। ओके, था जिनियन वूशी सोयला, ठीक है, 50 ईयर्स ओल्ड। ओके, हमने वो पढ़ा था नीना, नी हाओ मा, वो हन हाओ, नीना, और आप कैसे हैं, हमने तो दोबारा नहीं पूछा था भाई नी हाओ मा। जस्ट लाइक देखें, था न्यूअर्ना, क्योंकि ऊपर इसने ऑलरेडी पूछ लिया है। ली लाओशी दो दाला, यानी एज की बात हो रही है। उन्होंने बताया भाई ली लाओशी कितने साल की है। था जिनियन वूशी सोयला, शी इज़ 50 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। फिर क्योंकि कंटिन्यूशन में चल रही है बात, उसने दोबारा वो ना ये भी पूछ सकता था कि भाई था न्यू अर दो दाला या जी सोयला, उसने ये नहीं पूछा, उसने क्या पूछा डायरेक्ट था न्यू अर्ना, वही नीना वाली कहानी है। एंड व्हाट अबाउट हर डॉटर्स एज, था न्यू अर्ना, था न्यू अर जिनियन अर्शी सोए, ठीक है, अर्शी सोए। एक दफ़ा रिव्यू कर लेते हैं जो हमने आज किया है, ठीक है। अच्छा, हाउ टू से पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद, जोंगबा योई वान सोए, वान सोए, ठीक है। जोंगबा योई वान सोए, वान सोए, ठीक है, लाउडली। जोंगबा योई वान सोए, सोए आ गया। सोए अभी जो एज के लिए कर रहे थे, सोए इधर यूनिट ऑफ एज, वान इज़ 10,000। जोंगबा योई वान सोए, वान सोए, पाकिस्तान से जिंदाबाद। ओके, फिर क्या था हमने, वो आए, वो आए। आप मेरे ख्याल से कुछ लोग लेट आए थे, तो या तो स्नैप ले लें इसकी, तो खैर वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। वो आए बाजिस्तान, ठीक है, वो आए बाजिस्तान। वो का मतलब है आई, आई प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। और आए का मतलब क्या है, लव, टू लाइक। ये वो एक शिद्दत वाला लव होता है ना, फ्रॉम डीप लव जो कहलाता है। एक लाइक होता है, इसका मतलब भी लाइक भी है, ठीक है। एक लाइक और भी आएगा, अभी हम आगे पढ़ेंगे, शीहुआन कहलाते हैं वो। शीहुआन का मतलब भी लाइक होता है, लेकिन वो दूसरा वाला लाइक होता है। ये वो वाला लाइक है कि भाई वो आए नहीं, आई लव यू, डीप लव वाला, ठीक है। वो आए बाजिस्तान, बाजिस्तान पढ़ा हमने, पाकिस्तान, आई लव पाकिस्तान। वो आए जोंगो, ठीक है, जोंगो, जोंग जोंग, ठीक है, जोंगो, जोंगो इज़ चाइना। वो आए जोंगो, ठीक है। हाउ जियो बूजियन, ठीक है, ये फ्रेज़ है। बोलते ना भाई इतने अरसे से नहीं मिले यार तुम, काफ़ी अर्सा हो गया तुम्हें देखे हुए। चाइनीज़ में क्या बोलेंगे, हाउ जियो बूजियन। इसके नीचे देखें सेंटेंस नहीं बना हुआ है, हाउ जियो बूजियन। बोलते ना और इतने अरसे से नहीं मिले, और सुनाओ कैसे हो बोलते ना, हाउ जियो बूजियन, नी हाउ मा, है ना, हाउ आर यू, हाउ जियो बूजियन। हाउ का मतलब क्या था, ये एडजेक्टिव कहलाता है। जियो बोलते हैं ओल्ड को, मतलब पुराना होना। ये वाला ओल्ड नहीं है जो एज वाला पुराना होता है, ठीक है। बू का मतलब है नॉट, जीएन क्या है, टू सी, टू मीट। हाउ जियो बूजियन, ये फ्रेज है, लॉन्ग टाइम नो सी। ओके, फिर हम आए थे एज पे आ गए थे, ठीक है, एज। जिया, जिया का मतलब क्या था, होम या फैमिली, ठीक है। अब ज़रा इसको एक फिल आउट करें ज़रा। आ रहे ना सर, ठीक है। ये ऑप्शन, दीज आर द ऑप्शंस, पिक्चर्स हैं, इसको ज़रा करें।
छीशी, छीशी का मतलब क्या है? 70 ईयर्स। तो यहाँ पे ठीक है। और ठीक है 20 ईयर्स, 20 ईयर्स। शोएशंग क्योंकि क्लास में बैठा हुआ है ना, क्लास में बैठा हुआ है स्टूडेंट। जिया क्या हो गया? ठीक है ठीक है। लियो खोरन इज 1 2 3 4 5 6 लोग हैं। ठीक है ओके। फिर हमने किया था जिया हो गया था फैमिली, यो क्या था? हैव समथिंग यू हैव। ठीक है वो यो ईबे शोए, ईबे शोए 1 ग्लास ऑफ कप। ठीक है 1 ग्लास ऑफ वाटर, सॉरी 1 ग्लास ऑफ वाटर। ईबे शोए, शोए बोलते हैं वाटर को और बे बोलते हैं ग्लास को। ठीक है बेइजे, अभी आगे पढ़ेंगे हम, अगले आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ई हो गया 1 के लिए, ईबे शोए वो यो ईबे शोए आई हैव 1 ग्लास ऑफ वाटर। ठीक है वो यो ईबी आई हैव ईगा बी, वो यो ईगा शोजी, वो यो ई ख्वाए शोबियाओ। ये जो मैं लगा रहा हूँ ना ईगा ख्वाए बे, ये सारे मेजर वर्ड हैं। जो करेक्ट सेंटेंसेस होते हैं ना अकॉर्डिंग टू इनकी ग्रामर, वहाँ पे हमें मेजर वर्ड यूज़ करना पड़ता है। ठीक है वहाँ पे हमें मेजर वर्ड यूज़ करना पड़ेगा। वो मेजर वर्ड काफ़ी हैं, 17+ मेजर वर्ड है। ठीक है लेकिन मोस्ट कॉमनली जो है वो 8 या 9 यूज़ होता है। खो भी मेजर वर्ड है पीपल के लिए। ठीक है नी जिया यो जी खोरन, हाउ मैनी फैमिली मेम्बर्स इन योर होम या इन योर फैमिलीज़। ठीक है या नी गोंगसी यो जी खोरन। ठीक वो गोंगसी यो नंबर, वो जिया यो नंबर लगा देंगे। ठीक है फिर हम आ गए थे एज पे, न्यू अर था। ठीक है न्यू अर क्या है? डॉटर, क्योंकि न्यू आ गया ना, न्यू का मतलब गर्ल के लिए। ये जो रेडी करना ये बड़ा काम आएगा आगे जाके, क्योंकि चाइनीज़ लोगों की मेंटालिटी ये थी कि उसमें देखें हम वो पढ़ा था हमने मेली ब्यूटीफुल बताया था मैंने शायद आप लोगों को, और मैगो दोनों में न्यू है, रेडिकल मौजूद है। तो मेंटालिटी क्या ये यूनिवर्सल ट्रूथ ही है कि भाई औरत हो मतलब लड़की होगी तो खूबसूरत होगी, तो वो न्यू उसी सेंस में चले जाएगा। तो न्यू जब भी आएगा तो समझेंगे या तो ब्यूटीफुल के सेंस में आ रही है कोई चीज़ या गर्ल के सेंस में आ रही है। ठीक है न्यू और क्या हो गया? डॉटर। जी क्या हो गया? हाउ मैनी, है ना। सोए क्या हो गया? एयर ऑफ एज, यूनिट 25 साल 26 साल। ठीक है अर्शी लियो सोएला, अर्शीवू सोएला। नी न्यू और जी सोएला। ठीक है नी जी सोएला, हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है नी गोंगसी जी सोएला, हाउ ओल्ड योर कंपनी इज़। ठीक है वो गोंगसी जिनियन छी सोएला, छी क्यू आई 7। ठीक है वो गोंगसी जिनियन, वो लग गया माइक गोंगसी कंपनी जिनियन दिस ईयर, छी इज़ 7, सोए ईयर्स ला कंटिन्यूएशन, माई कंपनी 7 years old दिस ईयर। ठीक है दो दा किसके लिए? एडल्ट्स के लिए। देयर आर 2 ways ऑफ आस्किंग एज, टीन्स यंग्स, ये किसके लिए हो गया? एडल्ट्स के लिए हो गया। ठीक है एडल्ट्स को ना लाओ बोलते हैं, लाओ LAO लाओ लिख लें, एडल्ट्स लाओ। LAO लाओ, LAO। ठीक है दो दा का मतलब क्या है? एक्सटेंड है हाउ ओल्ड के लिए, यानी एडल्ट्स के लिए जो एज होगी उसमें ये यूज़ किया जाएगा। और दो हमने पहले भी यूज़ किया हुआ है, क्या था? दो मोर के लिए, एक्सटेंड के लिए। दो शे, रिमेंबर दो शे, थैंक्स अ लॉट, DU, गान शे दो शे जो लिखवाया था आपको, वेज ऑफ से सेइंग थैंक यू ना, उसमें जो था। ओके ली लाओशी दो दाला, हाउ ओल्ड ली लाओशी इज़। ठीक है सिंपल है। था जिन नियन वूशी 50 years old। था न्यू और ना, नीना के सेंस में यूज़ हो रहा है कि भाई ऊपर एज पूछिए ली लाओशी की, फिर नीचे ये पूछ लिया कि भाई मैं रिपीट ना करूँ उसी सेंटेंस को, शॉर्ट ब्रीफ। ओके ठीक है इसको उतना ही रखें आज, ये कर लें, 5 मिनट है क्या? बस चलें खत्म कर।